Hello friends, welcome in Parisham video lecture. Today we will study Science, Standard 4, Semester 2, Chapter 8. Standard 4, Semester 2, Chapter 8. Chapter 8 है Our Clothes. इसके अगले वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ क्लोथेस यानी कि कपड़ों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। इनको 3 हिस्सों में बांटा गया है, जैसे कि सीजन, जॉब एंड ओकेजन। सीजन में हम प्रोटेक्टिव कपड़े पहनते हैं, जैसे कि समर क्लोथेस, विंटर क्लोथेस, रेनी क्लोथेस। फिर जब हम जॉब पे जाते हैं तो यूनिफॉर्म पहनते हैं, जैसे कि यहाँ पे है डॉक्टर, लॉयर, नर्स, सोल्जर, स्टूडेंट। ओकेजन यानी कि कोई फंक्शन है, लाइक बर्थडे पार्टी, मैरिज में जाना है, तो हम थोड़े से डेकोरेटिव कपड़े पहनते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा पॉइंट है क्लोथेस इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ अवर कंट्री। पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन्स वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथेस डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट एंड द ट्रेडिशन ऑफ द रीजन। क्लोथेस इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ अवर कंट्री मीन्स हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों के पोशाक। विभिन्न क्षेत्रों के क्लाइमेट और ट्रेडिशन के हिसाब से लोग अलग अलग पोशाक पहनते हैं। क्लोथेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड पीपल वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथिंग डिपेंडिंग ऑन लोकल क्लाइमेट, कस्टम एंड कल्टिवेशन ऑफ डिफरेंट फाइबर्स। अलग अलग देशों के क्लाइमेट, ट्रेडिशन और कस्टम के हिसाब से लोगों का पोशाक अलग अलग होता है, जैसे कि वेस्टर्न क्लोथेस, एस्किमो, जापानीज एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फाइबर्स, कपड़ा जिससे बनता है। क्लोथेस आर मेड फ्रॉम वेरियस काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल्स विच आर आइदर नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स। कॉटन, वूल, सिल्क एंड फर आर नेचुरल फाइबर्स। कपड़ा अलग अलग किस्म के फाइबर से बनता है, जैसे कि नेचुरल फाइबर, कॉटन, wool, silk and fur are natural fibers. Some man-made or synthetic fibers are also used for making clothes, such as nylon, terraline, rayon, and even plastic. Synthetic fibers do not absorb sweat, but they burn very quickly. Synthetic fiber जैसे कि नायलॉन, टेरालॉन, रेयन, प्लास्टिक। सिंथेटिक फाइबर पसीना नहीं सोखते, पर वे जल्दी बर्न हो जाते हैं यानी कि जल जाते हैं। अभी हमने जाना कि 2 टाइप्स के फाइबर्स हैं, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर। अभी नेचुरल फाइबर्स के बारे में जानेंगे। नेचुरल फाइबर्स आर मेड ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन आइदर फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम एनिमल्स। प्लांट्स गिव अस कॉटन, लैनिन एक्सेट्रा। Animals are the sources of wool, silk, fur, etc. प्लांट्स या एनिमल से मिलने वाले फाइबर को नेचुरल फाइबर कहते हैं। प्लांट्स से हमें कॉटन और लेनिन मिलता है, जबकि एनिमल से हमें वूल, फर, सिल्क मिलता है। We wear light colored clothes made from cotton or linen in summer. Cotton or linen fabrics allow heat from our body to escape. This keeps the body cool. Light colored clothes are reflected sunlight. हम गर्मियों में कॉटन या लेनिन का कपड़ा पहनते हैं, और वो भी लाइट कलर। ये कपड़े हमारी बॉडी हीट को बाहर जाने देते हैं, व बाहर की ठंडी हवा अंदर आने से गर्मी नहीं होती है। साथ में लाइट कलर पहनने से सनलाइट को रिफ्लेक्टेड करते हैं। यहाँ पे कुछ पिक्चर दी गई है कपड़ों की। कॉटन क्लोथेस, वुलन क्लोथेस, सिल्क क्लोथेस, फर क्लोथेस। वी वेयर डार्क कलर्ड क्लोथेस मेड फ्रॉम सिल्क और वूल इन विंटर। सिल्क एंड वुलन क्लोथेस डू नॉट अलाउ द बॉडी हीट टू एस्केप, सो वी फील वार्म. Dark colors are also absorb sunlight. The heat of the sun is passed on to our body, making us feel warm. ठंड की सीजन में हम डार्क कलर के सिल्क या वूल के कपड़े पहनते हैं। ये कपड़े हमारी बॉडी हीट को बाहर नहीं जाने देते, जिससे हमें
वार्म फील होता है, यानी कि गर्मी फीलिंग होती है। डार्क कलर सनलाइट एब्जॉर्व करते हैं, जिससे भी हमें वार्म फील करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड फ्रॉम मैन मेड फाइबर्स। These fibers are not found in nature. They are called man-made fibers such as nylon, rayon, polyester, etc. Most of these fibers are strong and can last for long. Some are capable of being stretched, some waterproof, other wrinkle-free, etc. सिंथेटिक फाइबर्स की अगर हम बात करें तो ये मैन मेड है, मतलब कि इंसानों द्वारा केमिकल से बनाए गए फाइबर्स हैं जो नेचर में नहीं मिलते हैं, जैसे कि नायलॉन, रेयन, पॉलिस्टर एक्सेट्रा। ज़्यादातर ये फाइबर मजबूत होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं, ये फाइबर खींच सकते हैं, कुछ फिर वाटरप्रूफ भी होते हैं और कुछ रिंकल फ्री भी होते हैं। सिंथेटिक फाइबर से बने हुए कपड़े हैं पॉलिस्टर जैकेट, नायलॉन ट्रैक सूट, रेन कोट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है केयर ऑफ क्लोथ्स। हमें कपड़ों की केयर कैसे करनी है। वी शुड ऑलवेज टेक गुड केयर ऑफ आवर क्लोथ्स, दे विल लास्ट लॉन्गर एंड लुक बेटर। हमें हमारे कपड़ों की संभाल रखनी चाहिए, जिससे वे अच्छे दिखते हैं और लंबे समय तक चलते हैं। Cotton clothes are washed with soap and water. Some people use washing machines to wash clothes. कॉटन के कपड़े साबुन से और पानी से धोए जाते हैं और कुछ लोग वॉशिंग मशीन का भी यूज़ करते हैं। After washing, clothes should be properly squeezed, stretched, dried and then ironed. कपड़े को धोने के बाद उन्हें अच्छे से निचोड़कर सुखाकर आयरन करना चाहिए। Woolen clothes need dry cleaning. Torn clothes should be mended in time. A patient clothes must always be disinfected with an antiseptic. वुलन के कपड़ों को ड्राई क्लीन करना पड़ता है। अगर कपड़े फट जाते हैं, टॉन्स यानी कि फटना, फटे कपड़ों को तुरंत ही सी लेना चाहिए। पेशेंट के कपड़ों यानी कि मरीजों के कपड़ों को एंटीसेप्टिक से डिसइंफेक्ट करना चाहिए। Stains should be removed from clothes. Petrol and benzene will remove oil and grease stains. Talcum powder remove ink stains. Coffee and tea stains can be removed by washing the materials immediately. अगर कपड़ों पे कुछ दाग लग जाते हैं, यानी स्टेन्स यानी कि दाग होता है, उसका मीनिंग दाग बोलते हैं, तो अगर हमारे कपड़ों पे कुछ दाग धब्बे हो जाते हैं तो उनको जल्दी से मिटाना चाहिए। अगर ऑयल के या ग्रीस के दाग धब्बे पड़ जाते हैं हमारे कपड़ों पे तो उसको पेट्रोल या बेंजीन से निकाल लेना चाहिए। फिर अगर इंक के दाग धब्बे पड़ते हैं हमारे कपड़े पे तो उसको टेल्कम पाउडर से मिटा सकते हैं। अगर चाय या कॉफ़ी के दाग पड़ते हैं हमारे कपड़ों पे तो जल्दी से तुरंत ही उसको पानी से धो देना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्टोरिंग ऑफ क्लोथ्स। इंसेक्ट्स सच एज सिल्वरफिश एंड मॉथ अटैक क्लोथ्स। एयर ऑफ्टन कीप्स इंसेक्ट अवे। mothballs और dried neem leaves help to keep insect away. कपड़ों को हमें स्टोरिंग कैसे करना है। सिल्वर फिश और मोथ ये दो इंसेक्ट के नाम हैं। ये क्लोथ्स पे अटैक करती हैं यानी कपड़े खा जाते हैं, तो इन कपड़ों को हमें हवादार प्लेस पे रखना चाहिए क्योंकि इंसेक्ट इनसे दूर रहते हैं। और मोथबॉल्स या फिर सूखे नीम की पत्तियाँ उसके अंदर रखनी चाहिए ताकि कीड़े नहीं पड़े। क्लोथ्स नीड गुड केयर स्पेशली सिल्क एंड वुलन क्लोथ्स बिकॉज सम इंसेक्ट फीड ऑन दिस क्लोथ्स। कपड़ों को अच्छे से स्टोर करना चाहिए क्योंकि कुछ कीड़े वुलन क्लॉथ पे और सिल्क के कपड़ों पर पड़ते हैं। Therefore, once the season is over, they must be put in the sun or dry cleaning. इसलिए जैसे ही सीजन खत्म हो जाए तो धूप में सुखाकर या ड्राई क्लीन करवा के स्टोर करना चाहिए।
They should then be packed. Mothballs or dried neem leaves should be placed with woolen clothes. वुलन क्लोथिस में या फिर मॉथबॉल्स रखने चाहिए या फिर सूखे नीम के पत्ते रखकर वुलन क्लोथ्स को पैक करके स्टोर करना चाहिए. दिस कीप्स इंसेक्ट अवे. प्रॉपर केयर ऑफ क्लोथिस मेक्स देम लास्ट लॉन्गर. कपड़ों की अच्छे से अगर हम केयर करेंगे तो कपड़े ज़्यादा चलते हैं. क्लीन क्लोथिस मेक अस लुक स्मार्ट एंड फील कंफर्टेबल. डर्टी क्लोथ्स कैन कॉज स्किन डिजीज. अगर हमारे कपड़े साफ सुथरे अच्छे दिखते हैं तो वो हमें कंफर्टेबल फील कराते हैं. अगर कपड़े गंदे कपड़ों में स्किन डिजीज हो जाता है. चैप्टर नंबर 8 में हमने क्लोथिस के बारे में जाना, यानी कपड़ों के बारे में जाना. जैसे कि सुबह से लेकर रात तक हम अलग अलग टाइप्स के कपड़े पहनते हैं. फिर टाइप्स ऑफ क्लोथिस हमने देखे, जैसे कि सीजन में प्रोटेक्टिव कपड़े पहनते हैं, जॉब में यूनिफॉर्म पहनते हैं, अगर कोई ओकेजन है तो हम डेकोरेटिव कपड़े पहनते हैं. फिर हमने देखा अलग अलग देशों में क्लाइमेट, ट्रेडिशन और कस्टम के हिसाब से लोगों का पोशाक अलग अलग होता है. फिर हमने फाइबर्स के बारे में जाना. फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स. नेचुरल फाइबर्स हमें किससे मिलता है? प्लांट्स और एनिमल से मिलता है. और उससे नेचुरल फाइबर से कौन कौन से कपड़े बनते हैं? लाइक कॉटन, लेनिन, वूल, सिल्क, फर एक्सेट्रा. फिर सिंथेटिक फाइबर्स है. सिंथेटिक फाइबर मैन मेड है, इंसानों द्वारा केमिकल से बनाए गए फाइबर है जो नेचर में नहीं मिलते हैं, जैसे कि रेयन, पॉलिस्टर एक्सेट्रा. ज़्यादातर ये फाइबर्स जो होते हैं वो मजबूत होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं. ये फाइबर को हम खींच सकते हैं, वाटरप्रूफ भी होते हैं और रिंकल फ्री भी होते हैं. यहाँ पे जो दिखाई दिए हैं, पॉलिस्टर जैकेट, नायलॉन ट्रैक सूट, रेन कोट, ये सभी सिंथेटिक फाइबर्स से बने हुए हैं. फिर हमने जाना कि केयर ऑफ क्लोथिस, हमको अपने कपड़ों की केयर कैसे करनी है. अगर हम कपड़ों की गुड केयर करेंगे तो हमारे कपड़े लंबे समय तक चलते हैं, अच्छे दिखते हैं. फिर हमको कपड़ों को सोप से, पानी से अच्छे से धोना है. अगर वुलन क्लॉथ पहनते हैं तो ड्राई क्लीन कराना है. अगर कपड़े हमारे फट जाते हैं तो हमें जल्दी से उसको सी देना है. अगर पेशेंट के कपड़े हैं तो ज़्यादा जर्म्स वाले होंगे तो उसको अच्छे से हमको डिसइंफेक्ट करना है, यानी कि उसको डेटोल के पानी में उसको धो देना है ताकि अच्छे से उससे जर्म्स निकल जाए. कपड़ों को अच्छे से स्टोर करके रखना है क्योंकि उसमें इंसेक्ट चढ़ जाते हैं तो उसमें मॉथ बॉल्स या फिर नीम के सूखे पत्ते रख सकते हैं ताकि उसमें इंसेक्ट ना चढ़ सके. स्पेशली वुलन क्लोथ्स और सिल्क क्लोथ्स की केयर करनी है हमें ताकि वो अच्छे से हमें लंबे समय तक चले. वुलन क्लोथ्स अगर हम पहनते हैं तो सीज़न ख़त्म हो जाए तो उसके बाद जल्दी से हमको उसको वॉश करके या फिर ड्राई क्लीन करके और उसमें नीम के सूखे पत्ते या फिर मॉथबॉल्स रख के उसको अच्छे से पैक करके रखना चाहिए, स्टोर करना चाहिए. चैप्टर नंबर 8 के हम MCQ देख लेते हैं. फर्स्ट वाला है क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, बोथ ऑफ दिस. तो इसमें क्या आएगा? दोनों आएंगे, हीट और कोल्ड दोनों से हम प्रोटेक्ट हमें करते हैं. तो इसमें C आंसर है वो आएगा. नेक्स्ट है क्लोथ्स आर मेड ऑफ. स्टील से बने होते हैं, स्टोन से बने होते हैं कि फाइबर से बने होते हैं? तो ये तो आपको पता ही है, फाइबर से बने होते हैं. तो इसका आंसर भी C आएगा. नेक्स्ट है सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम. सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, केमिकल्स के मिनरल्स. तो इसका आंसर आएगा केमिकल्स. नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट वाला है डैश आर एज इम्पोर्टेंट टू अस एज अ हाउस. तो इसमें आंसर आएगा क्लोथिस. नेक्स्ट है वी लुक डैश एंड डैश व्हेन वी वेयर सुटेबल क्लोथिस, स्मार्ट एंड कल्चर्ड. नेक्स्ट है फ्रॉम डैश टू डैश वी वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथिस, मॉर्निंग टू नाइट. नेक्स्ट है वुलन क्लोथिस आर कोल्ड डैश क्लोथिस, वार्म क्लोथिस.
5 नंबर है क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट। नेक्स्ट है क्लोथ्स हेल्प अस टू डैश द जॉब ऑफ अ पर्सन, आइडेंटिफाई। नेक्स्ट है प्रॉपर डैश ऑफ क्लोथ्स मैक्स देम लास्ट लॉन्गर, अगर हम प्रॉपर केयर करेंगे उसकी तो वो लंबे समय तक चलते हैं, इसका आंसर आएगा केयर। नेक्स्ट है ट्रू फूल्स, चलो ये भी देख लेते हैं हम। फर्स्ट वाला है वूल इज अ मैन मेड फाइबर, चलिए बोलिए राइट है कि रॉन्ग है, चलो सोचो, सोच के बताना, ठीक है। नेक्स्ट वाला है मोथ बॉल्स आर पुट वाइल स्टोरिंग वुलन क्लोथ्स, यस या नो, यस। नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर्स अब्सॉर्ब स्वेट क्विकली बट दे बर्न स्लोली, नो, रॉन्ग, ये वाला सेंटेंस रॉन्ग है। नेक्स्ट है टेल्कम पाउडर रिमूव्स इंक स्टेन्स, यस, अगर इंक के धब्बे पड़ जाते हैं तो टेल्कम पाउडर से मिट सकते हैं। नेक्स्ट है वी वेयर वुलन क्लोथ्स इन रेनी सीजन, वुलन क्लोथ्स हम रेनी सीजन में पहनते हैं, नहीं, कब पहनते हैं, बोलिए कब पहनते हैं, वुलन क्लोथ्स हम कब पहनते हैं, विंटर में। नेक्स्ट है सिल्वर फिश इज एन इंसेक्ट विच अटैक सिल्क क्लोथ्स, यस, इसका आंसर आएगा राइट। चैप्टर नंबर 8 यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ, बिल्कुल इजी था ना, आपको समझ में आया, आपको अच्छा लगा, बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं कुछ नया लेके।